हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने कर लिया था मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ फिनोल एंड अल्कोहल। आज हम करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में पहला आता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट में आपको पता है कि अल्कोहल में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसके कारण उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है एल्केन और एल्काइल हैलाइड के कंपैरिजन में। क्योंकि अगर हम देखें कि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और अगर दूसरी बात देखें कि अगर हमें डिफरेंट अल्कोहल में ही चेक करना हो तो जिस अल्कोहल का साइज़ बड़ा होगा उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, उसकी वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ठीक है, अमंग आइसोमेरिक अल्कोहल, आइसोमेरिक अल्कोहल मतलब जिनका साइज़ बराबर हो, जिनका कार्बन और हाइड्रोजन बराबर होते हैं, तो उनका साइज़ देखना है। स्ट्रेट चेन का बेटा ज़्यादा होगा ब्रांच चेन से, क्योंकि ब्रांचिंग से सरफेस एरिया डिक्रीज़ हो जाता है, वंडर वॉल फोर्सेस डिक्रीज़ हो जाती हैं, हैंस मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो स्ट्रेट चेन का हमेशा जो है ब्रांच चेन से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अगर हम स्ट्रेट चेन एलिफेटिक और एरोमेटिक को कंपेयर करें, एरोमेटिक होती है बेंजीन रिंग वाला अल्कोहल और स्ट्रेट चेन होती है सिंपल कार्बन हाइड्रोजन वाला अल्कोहल। अगर छः कार्बन वाला रिंग है और 6 कार्बन वाली एलिफेटिक चेन है, तो जो एलिफेटिक चेन है उसका बेटा ज़्यादा होगा एरोमेटिक रिंग से, क्योंकि एरोमेटिक रिंग का सरफेस एरिया कम होता है एलिफेटिक रिंग के कंपैरिजन में। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सॉल्युबिलिटी। लोअर अल्कोहल पानी में सॉल्युबल होते हैं बिकॉज वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। हायर अल्कोहल जो हैं और फिनोल वो लेस सॉल्युबल होते हैं बिकॉज वो पानी के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्ड है नहीं बना पाते, क्योंकि उनका जो बड़ा बेंजीन रिंग होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्ट नहीं ले पाता। ठीक है, तो जो लोअर अल्कोहल है वो पानी में सॉल्युबल होंगे, हायर वन पानी में सॉल्युबल नहीं होंगे। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ एल्कोलेट्स। एल्कोहल जो है बेटा एल्कोलेट्स बनाते हैं कैल्शियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ, इसीलिए कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड को यूज़ नहीं किया जाता अल्कोहल को ड्राई करने के लिए, क्योंकि ये अल्कोहल के साथ कंबाइन हो जाते हैं। देखो ये अल्कोहल है CH3OH, इसमें कैल्शियम क्लोराइड डालेंगे तो कैल्शियम क्लोराइड जो है वो अल्कोहल के साथ कंबाइन हो जाएगा, CaCl2.4CH3OH एज सच कंबाइन होकर एल्कोलेट्स बना लेगा। फिर CaCl2 + C2H5OH, तो CaCl2.C2H5OH ये भी क्या है एल्कोलेट्स। तो बेसिकली अल्कोहल का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट एल्केन और एल्काइल हैलाइड से ज़्यादा होता है, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। सेम साइज़ वाले अल्कोहल में आपने देखना है स्ट्रेट चेन का जो है ब्रांच चेन से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, एलिफेटिक चेन का एरोमेटिक चेन से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ है कि अल्कोहल गिव डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहला आता है एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल एंड फिनोल बोथ आर एसिडिक इन नेचर, दोनों ही एसिडिक इन नेचर होते हैं बिकॉज वो मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। कौन बेटा एसिड होता है? जो मेटल के साथ रिएक्ट करके H पॉजिटिव दे दे वो एसिडिक इन नेचर होता है। तो अल्कोहल और फिनोल दोनों क्या होते हैं? एसिडिक इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल देखो CH3OH अल्कोहल है, सोडियम के साथ रिएक्ट करूंगी, क्या हो जाएगा बेटा? इसका हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, हाइड्रोजन इसका बाहर निकलेगा, उसकी जगह सोडियम लग जाएगा। तो देखो इसने हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया, तो ये एसिडिक इन नेचर है। फिनोल को जब सोडियम के साथ रिएक्ट करूंगी तो हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, उसकी जगह सोडियम लग जाएगा, तो इसने भी हाइड्रोजन बाहर दे दिया, तो इट इज़ एसिडिक इन नेचर। ठीक है, लेकिन अल्कोहल जो है वो पानी से भी वीक एसिड होते हैं। कैसे बेटा? देखो अल्कोहल क्या होता है ROH, इसका एसिडिक नेचर कब पता लगेगा? जब ये H पॉजिटिव दे देगा। तो जब इसने ये वाला बॉन्ड टूटा, इसने H पॉजिटिव दे दिया, O पे क्या आ गया? नेगेटिव। पानी में भी यही होगा बेटा, जब ये बॉन्ड टूटेगा H पॉजिटिव दे देगा, OH पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, देखो अल्कोहल के केस में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज प्रेजेंट। अल्कोहल के केस में ये R ग्रुप क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। R ग्रुप क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। वो क्या करेगा? ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगा। अगर ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से खींचेगा नहीं, अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन से खींचेगा नहीं तो ये बॉन्ड जल्दी नहीं टूटेगा, अगर ये बॉन्ड जल्दी नहीं टूटेगा तो H पॉजिटिव जल्दी रिलीज नहीं होगा। लेकिन पानी के केस में हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं है, ये ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, सॉरी ये वाला हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं है, ये ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, ऑक्सीजन किससे खींचेगा? हाइड्रोजन से खींचेगा, और ये वाला हाइड्रोजन जल्दी से निकल जाएगा। तो जो जल्दी H पॉजिटिव देगा वो अच्छा एसिड, तो पानी जल्दी H पॉजिटिव देता है तो ये अच्छा एसिड। ठीक है, अगर मैं इसको भी देखूं, प्रोडक्ट को भी देखूं, ये क्या है? एल्कोक्साइड आयन। अगर मैं एल्कोक्साइड आयन को देखूं तो ये R इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है,
और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, इसका मतलब ये अनस्टेबल हो रहा है। तो ये अनस्टेबल है, तो ये प्रोडक्ट ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। लेकिन इस केस में क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, एक सिंगल नेगेटिव ही चार्ज है, तो ये स्टेबल है, तो ये जो है बेटा इसकी फॉर्मेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यही मैंने लिखा हुआ है कि अल्कोहल में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ऑक्सीजन की टेंडेंसी OH को अट्रैक्ट करने की डिक्रीज़ करेगी, जिसके कारण H पॉजिटिव जल्दी रिलीज़ नहीं होगा। अगर मैं एल्कोक्साइड में भी देखूँ तो एल्कोक्साइड जो है बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, जिसके कारण उस पर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, ऑलरेडी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और आप और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हो, तो जिससे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है, उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज़ कर रही है। इसीलिए बेटा जो इक्विलिब्रियम है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगर ये स्टेबल नहीं है तो इक्विलिब्रियम पीछे की तरफ जाएगा, ना कि आगे की तरफ। अगर आगे की तरफ नहीं जाएगा तो H पॉजिटिव जल्दी नहीं बनेगा और ये लेस एसिडिक होगा एज़ कम्पेयर टू वाटर। ठीक है बेटा, थैंक यू।